इस प्रकार से आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपका जीके और आपका साइंस ये है पूरा तैयार हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, मगर ऐसा करोगे तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इतना नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई उम्मीद छोड़ देना कि सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो आप ये एक बैनर है, पोस्टर है, इसको देखिए। ये हमारी ऑफलाइन क्लास का है। ये इसलिए दिखा रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो बताने वाला हूं वो सही है या नहीं है। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं कि हमने पहले जब पुरानी भर्ती आई थी, पहले की भर्ती आई थी, उसमें सिलेक्शन दिए हैं पुलिस में। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑफलाइन क्लास में कितने कम बच्चे होते हैं, 50, 100, 200 बच्चे होते हैं। उसमें अगर हम 15, 20, 25 सिलेक्शन दे सकते हैं, तो अब तो अपने पास ऑनलाइन पूरा आ गया, यूट्यूब वगैरह सब कुछ, तो ज्यादा ही सिलेक्शन देंगे। तो मैं आज आपको रणनीति बताने वाला हूं कि 45 दिन में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी का विज्ञापन करने नहीं आया हूं मैं, किसी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूं, किसी का कोर्स बेचने नहीं आया हूं। मैं अपना खुद का कोर्स लॉन्च करता नहीं हूं। मैं कभी बोल के रखा है कि मैं कभी भी क्लासेस के 1 रुपए नहीं लूंगा, क्लासेस पूरी मेरी फ्री रहती है। ठीक है ना, तो कोई प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए और मुझे संतुष्टि मिले उसके लिए। तो अपन जो चर्चा करने वाले हैं कि भाई 45 दिन में अपने पास लगभग जो समय है वो कितना है, 45 दिन का, कि भाई 45 दिन में जो है वो 90 नंबर की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ लें, ऐसा कितना पढ़ लें और कैसे पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा सिलेक्शन हो। ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचना हमको पेपर में, कारण है क्योंकि फिजिकल के नंबर भी जुड़ने वाले हैं इसमें। तो जो बच्चे फिजिकल में ज्यादा नंबर ला सकते हैं वो पेपर में कम लाएंगे थोड़े बहुत, तो भी उनका औसत बराबर हो जाएगा। मगर जिनका फिजिकल कमजोर है, जिनके नंबर कम आएंगे फिजिकल में, उनको पेपर में ज्यादा नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिलेबस इसका क्या है। तो सिलेबस पे मैं कल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा सिलेबस वाला, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है मैंने, वहां पर जाकर सिलेबस का वीडियो देख लेना ताकि समझ में आए कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है ना, ये वीडियो जो खत्म होगा उसके लास्ट में भी डाल दूंगा सिलेबस का वीडियो कि भाई सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है ना, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अपने को 45 दिन में अपने को करना क्या है। ठीक है ना, ताकि अपने 90 नंबर की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूं मैं कि भाई मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में बहुत जरूरी है पकड़ बना के रखना, मैथ्स में नंबर लेकर के आना बहुत जरूरी है। तो मैथ्स में मेरे पास टोटल 15 टॉपिक है भाई। कितने टॉपिक है मेरे पास? 15 टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण है। 10 टॉपिक मैंने कल आपको बता दिए थे कि 10 टॉपिक तो पढ़ना ही है, उसमें से 5 टॉपिक और जोड़ दिए हैं। क्यों जोड़ दिए हैं? क्योंकि वहां से भी हो सकता है कि क्वेश्चंस बन जाए। तो 15 टॉपिक है महत्वपूर्ण, और 15 टॉपिक को अपने को, एक टॉपिक को 2 दिन में खत्म करना है, तो 30 दिन में अपने को ये करना है। 30 दिन में अपने को क्या करना है? मैथ्स करना है। कैसे होगा? आप कैसे संभव है ये कि भाई अपन 15 टॉपिक को, एक टॉपिक को 2 दिन देंगे, 30 दिन में अपने को मैथ्स खत्म करना है, 1 महीने में मैथ्स खत्म करना है, ये कैसे संभव है? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मान लो आपने एक टॉपिक उठाया, सरलीकरण। क्या उठाया आपने? सबसे पहले मान लो कि एक टॉपिक उठाया सरलीकरण, तो आपको करना क्या है कि सरलीकरण का पूरा बेसिक देखना है। 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे में बेसिक बेसिक सारी चीज आप देख लोगे कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, सरलीकरण में होता क्या है, कौन सी मेथड लगती है, कौन सा फार्मूला लगता है, बिना फार्मूले के करना है, डायरेक्ट ट्रिक से करना है, ऑप्शन से करना है, ये चीजें समझ में आएगी आपको। तो कितना समय लगेगा? 2 से 3 घंटे का समय आपको लगेगा बेसिक करने में। एक बार व्यवस्थित तरीके से अगर आप करना शुरू कर दोगे तो 2 से 3 घंटे में आपको सरलीकरण समझ में आ जाएगा कि भाई ठीक है, इनमें ये चीजें होती हैं बेसिक बेसिक। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है कि भाई आपने बेसिक चीजें देख ली सरलीकरण में, तब आपको जाकर के पटवारी, वन रक्षक, अबकारी, ठीक है, ये एग्जाम में सरलीकरण के जो क्वेश्चन आए हैं,
कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 50 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? 50 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। आगे समझ में? ठीक है। क्या किया आपने कि भैया सबसे पहले एक टॉपिक उठाया, सरलीकरण, 2 से 3 घंटे का समय दिया। इसमें जो भी बेसिक बेसिक चीजें थी, यानी कि 50 टॉपिक 50 टाइप थे क्वेश्चन के, 50 टाइप में से 25 टाइप आपने देख लिए। ठीक है ना? ये हो गया 2 से 3 घंटे में। अब आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपने देखे हैं वो टॉपिक के आपको पटवारी, वनरक्षक, आबकारी में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करना है। कम से कम 50 प्रश्न को सॉल्व करना ही है। कम से कम 50 प्रश्नों को सॉल्व करना ही है। ठीक है ना? अब दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन भी आपको यही करना है कि दूसरे दिन भी सरलीकरण फिर से उठाना है। ठीक है? जो चीजें छूट गई हैं, क्यों? क्योंकि अब होगा क्या कि ये जो 50 प्रश्न आप सॉल्व करोगे तो ये 50 प्रश्न में से आपसे भाई 20 ही बन रहे हैं, 30 ही प्रश्न बन रहे हैं। ये 50 प्रश्न में से कितने बनेंगे? 20 ही बनेंगे, 30 ही बनेंगे, 50 नहीं बनेंगे पूरे। तो अब जो 20-30 प्रश्न बने हैं तो बाकी के देखना है कि भैया बाकी के 20 प्रश्न या 30 प्रश्न क्यों नहीं बने हैं। ठीक है ना? इसलिए दूसरे दिन फिर से सरलीकरण उठाना है। दूसरे दिन फिर से सरलीकरण उठाना है और अब की बार क्या करना है, जो प्रश्न हमसे नहीं बने थे, किस टाइप के नहीं बने थे, उस टाइप को खत्म करना है। आप फिर 2 से 3 घंटे दो और 2 से 3 घंटे में क्या करना है भैया, जो टाइप हमसे नहीं बने थे वो टाइप को खत्म करो। ठीक है? और फिर से यही दोहराना है कि फिर से ये सारे एग्जाम के 50 प्रश्न हमको फिर सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने इतना कर लिया और ऐसे कर लिया तो आपका सरलीकरण पूरा बनना शुरू हो जाएगा। सरलीकरण से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे और यही प्रक्रिया जो है वो सारे टॉपिक में चलेगी। सरलीकरण के बाद प्रतिशत उठाएंगे। ठीक है? प्रतिशत के बाद लाभ हानि उठाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। 15 टॉपिक को, एक टॉपिक को 2 दिन, 30 दिन में ये 15 टॉपिक पूरे खत्म हो जाएंगे। लगभग ये मान के चलो कि आपके पास 4,500 प्रश्न खत्म हो जाएंगे मैथ्स के। कितने? 4,500 प्रश्न कर लोगे आप। भाई मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 50 प्रश्न करो एक दिन में मैथ्स के। ठीक है ना? 30 दिन की बोला है, सॉरी 45 नहीं, 15,000, 1500, 5,3,1500, 1500 प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए एक महीने में। 4,500 नहीं, 1500, 5,3,15, 1500 प्रश्न आपने मैथ्स के सॉल्व कर लिए। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस प्रकार से करोगे तो। कितना समय दिया आपने भैया समय दिया ज्यादा से ज्यादा, मान लो 3 घंटे यहां दिए, 1 घंटे यहां की जगह लगे। आपने सिर्फ 4 घंटे का समय दिया मैथ्स में। मैथ्स में कितना दिया? 4 घंटे का समय दिया है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि अब उठाना है आपको रीजनिंग। अब उठाना क्या आपको? रीजनिंग। रीजनिंग में भी यही करना है। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में भी यही करना, समय थोड़ा कम कर देंगे। समय थोड़ा कम कर देंगे। यहां अपन ने 3 घंटे का दिया, रीजनिंग में 2 घंटे का समय देंगे अपन। ठीक है ना? तो 2 घंटे रोज देंगे और 1 घंटे प्रश्न सॉल्व करने में लगेंगे, यानी 3 घंटे का समय जो है वो रहेगा रीजनिंग का। ये 3 घंटे का समय जो है वो क्या में चलेगा? अपना रीजनिंग में चलेगा। अब ये इसमें देखो भाई, आपका मैथ्स में बेसिक भी करवा दिया है, इसमें रीजनिंग में बेसिक करवा दिया है, मैथ्स में प्रैक्टिस करवा दी है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करवा दी है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? कि बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रही है अपनी। ठीक है ना? कितने घंटे हुए अभी अपने पास? 7 घंटे हुए। 2 घंटे और दे दो मेरे को। कितने घंटे दे दो? 2 घंटे और दे दो। 2 घंटे में क्या करना है आपको भैया? 1 घंटे में आपको क्या करना है? विज्ञान। 1 घंटे में क्या करना है? विज्ञान। ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना है। नोट्स उठाए अपने, जो नोट्स बने हुए होंगे अपने, नहीं होंगे तो बनाना पड़ेगा। आप क्या बनाओगे? अब तो समय नहीं है। बुक्स वगैरह उठाई, नोट्स उठाए सीधे और उनको पढ़ना शुरू कर दिए। 1 घंटे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिए। 1 घंटे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया अपन ने। ठीक है? 1 घंटे विज्ञान को दे दो और 1 घंटे का समय जो है वो
करंट अफेयर्स या अन्य चीजों को दे दो। बस मेरे भाई ये 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए अपने को, और सिर्फ कितने दिन चाहिए? 30 दिन चाहिए। 30 दिन ये 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए। इसमें आपका बेसिक, इसमें प्रैक्टिस, इसमें सब कुछ हो जाएगा। इतना आपने कर लिया तो मैं बोल रहा हूं कि उसके बाद फिर जो होने वाला है वो आप खुद बोलोगे कि सर चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब अपने पास बचते हैं 15 दिन। कितना समय बचा अपने पास? 15 दिन का समय बचा पूरा। अब 15 दिन में अपने को करना क्या है कि 15 दिन में अपने को सीधे सीधे एक डायरी तैयार करना है। क्या करना है? एक डायरी तैयार करना है। क्यों डायरी तैयार करना है? कि भैया ये 15 दिन में से हम 5 दिन तो हम क्या करेंगे? 5 दिन तो हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस की प्रैक्टिस करेंगे 5 दिन। इसमें प्रश्न ही प्रश्न मारना है हमको। कौन से? जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो वाले। हम प्रैक्टिस करेंगे 5 दिन, और अब उसमें हमको क्या नहीं बन रहा है वो एक डायरी में नोट करेंगे। भाई हमको मैथ्स में प्रतिशत से इस टॉपिक से नहीं बना, लाभ हानि से इस टॉपिक से नहीं बना। इस प्रकार से एक डायरी पूरी तैयार हो जाएगी। अगले 10 दिन आपको क्या करना है? जो 10 दिन आपके बच्चे हैं ना, ये 10 दिन क्या करना है? उन टॉपिक पे ही काम करना है, उन टॉपिक पे ही काम करना है। इस प्रकार से आपका मैथ्स, आपकी रीजनिंग, आपका जीके और आपका साइंस ये है पूरा तैयार हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। मगर ऐसा करोगे तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इतना नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई उम्मीद छोड़ देना कि सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे टक्कर होने वाली है उनसे जिनने अच्छी तैयारी करके रखी है, जो अच्छा पढ़ के रखे हैं, उनसे सीधे टक्कर होने वाली है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार से करना ही पड़ेगा। ये चीजें जो है हम ऑफलाइन क्लास में सिखाते हैं, यही चीजें ऑफलाइन क्लास में हम सिलेक्शन दिलवाते हैं, और यही चीजें हैं जो मैंने पहली बार आपको यूट्यूब पर बता दी, क्योंकि यूट्यूब पर मैं अभी आया हूं। तो चलो ठीक है, शेयर कर दी जा सबके साथ। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? यहाँ पे ना आपको किसी का कोर्स खरीदने का बोल रहा हूं मैं कि किसी का कोर्स लेना है, ना आपको ये बोल रहा हूं कि किसी के नोट्स लेना है, ना कुछ भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं, ना कोर्स लेने की, ना प्रैक्टिस सेट लेने की। सब कुछ है भाई, सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है। अब आप बोलोगे कि सर ये बेसिक जो करना है, ये बेसिक करना है, ये कैसे होगा? मैथ्स में जो है बेसिक कैसे होगा, या फिर अन्य चीजें रीजनिंग वगैरह में बेसिक कैसे होगा? अब आपके सामने ये प्रश्न होगा, बनता है, प्रश्न बनता है ये। ठीक है ना? देखो, इसका करने का 2 तरीके हैं। पहला, यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप जो सर्च करोगे वो मिल जाएगा। आप सरलीकरण सर्च करोगे, बेहतरीन तरीके से आपके सामने मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ट्रिक और टिप्स के साथ मिल जाएगा। हम भी खुद उपलब्ध करवाएंगे क्लास, हम खुद उपलब्ध करवाएंगे क्लास। सरलीकरण की छोड़ो, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, साइंस की सारी क्लास उपलब्ध करवाएंगे। और कौन पढ़ाएगा? सारे सिलेक्टेड टीचर पढ़ाएंगे। जो वर्तमान में पुलिस में हैं वो ही आके करके पढ़ाएंगे तुमको। सीधी बात है। ठीक है, हमने खुद ने सिलेक्शन लिए हैं पहले, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने कम से कम 3-4 बार पुलिस फोड़ा है। ठीक है ना? तो सारे सिलेक्टेड टीचर जो है, हमारे दोस्त जो है, वो सारे सिलेक्टेड टीचर ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना? हम कोर्स नहीं बेचेंगे, बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे, फ्री पढ़ाएंगे, सब कुछ निःशुल्क रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं भाई कहीं कोर्स लेने की, कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। कोर्स कौन लेता है? वही व्यक्ति कोर्स लेता है जो डर जाता है, जो डर जाता है कि यार हमारे पास तो इतना कम समय, इतने कम समय में। क्योंकि डर का बिजनेस ही यही है, ये डर का ही बिजनेस है। डराओ, जितना ज्यादा डराओगे उतना ज्यादा कोर्स बिकेगा, जितना ज्यादा डरोगे उतना ज्यादा घबराओगे। सीधी बात है। तो सब कुछ मैंने बता दिया आपको, क्या रणनीति रखना है आपको। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इस बात की भी गारंटी है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी टक्कर सीधे सीधे उन लोगों से यार जो अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा। या फिर आप 15 दिन 20 दिन पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको भाई, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सोचो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के अगर हम सिलेक्शन ले लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही नोट्स के साथ, सही गाइडेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? और एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार
पेड कोर्स ही सबसे अच्छा होता है। भाई ऐसा नहीं है, पेड कोर्स अगर सबसे अच्छा होता तो हम ही ये जो क्लासेस दे रहे हैं भाई पेड के नाम से दे दूंगा मैं तो आपको, भाई पेड के नाम से दे दूंगा। पेड कोर्स का मतलब होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना, सीधी बात है ना, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ना किसी का प्रमोशन कर रहा हूं यहाँ की जगह, ना कुछ XYZ, जो चीजें हैं वो सब आपको फ्री में मिल जाएंगी। मैं नहीं दूंगा, कोई और देगा, व्यवस्थित तरीके से देगा। ये सब चीजें करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।